वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब बाबू लोग, बच्चा पार्टी ठीक ठाक। तो 10th वाले विशेषकर आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कोई पॉलिनोमियल हो, समझ रहे हैं ना। तो इससे पहला वाला लेक्चर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हमने किससे बात किया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने उसके जो जीरोस होते हैं उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात किया था, ठीक है। तो आज हमारा क्या नंबर है, आज जो नंबर है नेक्स्ट लेक्चर दैट इज क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है क्या कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आइए लुक हियर। तो वही काम जैसे हम वहां करते थे, पहले कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते थे, ठीक है, फिर उसको इक्वेशन का रूप देके उसका ग्राफ बनाते थे, तब हमको समझ में आता था ना कि ग्राफ कहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस आप यहाँ करोगे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, ग्राफ बना के आगे देखते हैं, तो ठीक है। तो लुक हियर, अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, लिखेंगे नाउ लेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं भाई, दैट इज हमने कह दिया कि एक्स क्यूब माइनस 4x। क्यों भाई, क्यूबिक है ना, क्यूबिक का मतलब क्या, डिग्री क्या होनी चाहिए, 3, तो 3 है इसकी डिग्री, इसलिए इट इज व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के और उसके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू देते चले जाए भाई, x की वैल्यू देते चले जाए और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है तो हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर हमको क्या करेंगे, उसको कार्टेशियन प्लेन पर क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक। तो आइए अब नाउ let us draw the graph of the इक्वेशन क्या होगा, इसको y की इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, इसका ग्राफ खींचने के लिए अब हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू देते, पहले तो हमें पॉइंट्स मिले ना, तब तो ड्रा करोगे आप ग्राफ, तो बस x की वैल्यू देते चले जाइए, y मिलता चला जाएगा। चलिए भाई, तो 3-4 वैल्यू लेते हैं। नाउ पुट x इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो देखिए y कितना आ रहा है, 0 0, क्या हो गया भाई, 0 हो गया भाई। x की इक्वल टू क्या, 0 पर ये भी 0 ये भी 0, तो y 0 हो गया। x इक्वल टू अगर मैं 1 लूं तो y कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब क्या 1, 4 इंटू 1 माइनस 4, दैट इज कितना आ गया आपका -3। ओके, ठीक है। फिर x इक्वल टू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो y कितना आ जाएगा, देखिए भाई 2 का क्यूब 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 4 8, दैट इज क्या 0 आ गया। गेटिंग। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यू हमने ये तो दिया, अब कुछ निगेटिव वैल्यू दे लो भाई, निगेटिव वैल्यू देखेंगे तब तो ग्राफ आपको क्लियर विजिबल होगा, तो अब निगेटिव वैल्यूज देते हैं। अब x इक्वल टू चलो मैं -1 रख देता हूं, अब देखो -1 का क्यूब -1 ये प्लस हो जाएगा, +4 दैट इज क्या आ जाएगा 3, जोड़ घटाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं -2, तो अब देखिए भाई y कितना मिल रहा है, -2 का क्यूब किया तो कितना हो जाएगा -8, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, कितना हो गया आपका ये 0। देखिए -2 पे कितना हो गया 0 भाई, -8 और ये +8 हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर मैं साइड में लिख दे रहा हूं आप देख लो, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, 0 पे 0 तो 0,0, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1,-3, फिर 2 कितना हो गया 0, फिर आपका 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं, अब हमने -1 रखा है ना, तो -1 पे कितना मिल रहा है 3, तो 3 हो गया। सेकंड क्या है भाई, -2 पे कितना मिल रहा है 0, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो अब एक हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। तो पहले ऐसा करो, ठीक है, चलो हम यहाँ टेबल आपको बना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक फिर भी आपको ग्राफ खींचने के लिए हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप इसको इतना नोट कर लो, नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं टेबल बना के फिर साइड में ग्राफ बनाता हूँ, ठीक। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, तो नोट इट।
ठीक है। ठीक, अब वही मैं टेबल बना रहा हूं, जैसे x फिर y लिख के, ठीक है, ताकि हमें क्लियर चीजें विजुअल हो। ठीक, तो अब देखो यहां हम x कह देते हैं, इधर आपका y है। चलो भाई, अब हम इसको एज ए टेबल में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये 1 के लिए 2, ठीक है। देखिए भाई 0 पे, चलो पहले 0 लिखो, x बराबर 0 पे y कितना आया था, 0 आया था। x इक्वल टू 1 पे कितना आया था, -3। x इक्वल टू 2 पे 0, फिर -1 पे कितना आया, 3, फिर -2 पे 0, -2 पर 0। ये टेबल हमने ड्रा कर दिया। बस अब क्या, अब हमें पॉइंट्स तो मिल गए, भी पॉइंट्स तो यही हुआ ना, 0, 0, सेकेंड पॉइंट 1, -3, फिर 2, 0, -1, 3, -2, 0, जो अभी हमने यहाँ लिखा है वही पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ठीक है, फिर पहले प्लेन ड्रा करते हैं, उसके बाद उस पर हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुक हियर, ठीक है, ये हमने चीजों को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बस अब पॉइंट उठा के हम उसको क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका 0, 0। तो 0, 0 का मतलब क्या है, यही होगा क्यों भाई, 0, 0 का ओरिजिन, तो ओरिजिन तो वही रह गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, 1, -3, 1 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 जाएंगे, 1 फिर -3 मतलब नीचे आ गए। तो चलो भाई ऐसे आएंगे, ये आपका ये पड़ रहा है, ये तो हुआ, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, 1, -3। दूसरा क्या देखिए, 2, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 2 फिर 0, तो 2 यहाँ, तो 0 का मतलब क्या, फिर यही हो गया भाई, 0 का मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी कुछ नहीं गया, तो 2, 0 हो गया। ये पॉइंट हो गया, 2 पर लाइज कर रहा है भाई। आप पहले ही जानते हो कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, देख लीजिए 0 है कि नहीं, 2, 0। सेकंड क्या है, -1, 3, तो -1 मतलब इधर आए। ठीक है, अब कितना जाना है, 3 का मतलब आप ऊपर जाओगे, 1, 2, 3, ये यहाँ कहीं होगा। ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट बनेगा आपका, -1, 3। अब सेकंड क्या है, -2, 0, -2, ये 0, 0 का मतलब यही रह गया, देख रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -2, 0। बस अब इन्हीं पॉइंट्स को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो चलिए भाई देखो, जब आप इसको मिलाओगे तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे आप इसको यहां मिलाओगे, ठीक है, यहां मिला लिया, फिर ये आपको 0 को टच करेगा, फिर इधर आपको 3 को टच करता हुआ कुछ ऐसा बनेगा, गेटिंग। आप ग्राफ देख रहे हो कैसे बन रहा है, या और भी पॉइंट्स आप ले, ये तो हमने कुछ पॉइंट्स लेकर ड्रा किया ना, आप और भी पॉइंट्स ले लो तो आपको दिख जाएगा वो। ऐसा नहीं कि सीधे मिला दोगे, इससे यहां मिला दो फिर सीधे मिला दो, फिर नहीं, वो सीधे बनेगा ही नहीं। वो जब आप और पॉइंट्स लेंगे तो आपको खुद दिखेगा, वो ऐसे ग्राफ ही बनेगा, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, पहले इधर गया, फिर यहां से घूम के देखो 0 को टच किया, भाई यहाँ पॉइंट था ना, फिर ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट देखो, एक यहाँ, इसको टच करते हुए फिर ऐसे ऐसे फिर यहाँ जाएगा, तो ग्राफ ही ऐसे बनेगा, समझ रहे हो। ये मत समझना कि इसको सीधे सीधे क्यों नहीं मिला दिया, सीधे सीधे मिला दोगे लेकिन बनेगा नहीं ना, क्योंकि जब और पॉइंट्स अगर आप लोगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1/2 ले लूँ, 1/2 रख के अगर उस पर वाई की वैल्यू निकालूं दूसरा पॉइंट, तो कुछ ऐसा बनेगा ही, ग्राफ टेढ़ा टेढ़ा बनता ही जाएगा, समझ रहे हैं, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ये देखिए रिप्रेजेंट किया, तो आपको क्या मिला, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अब देखो बस वही, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 क्या था, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 तो आप निकाल लीजिए। तो चलिए पहले 0 उसका देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आपका पॉलिनोमियल यही तो था, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज x³ - 4x, यही तो। अब अगर मैं कहूँ इसका 0 निकालो, कैसे निकालते हो भाई, किसी पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं, उसको बराबर 0 पुट करते हैं, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 0 का मतलब क्या कि x³ कौन सी वैल्यू दे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यही तो मतलब हुआ। तो बस उसका 0 निकालने का मतलब क्या, इसको हमने इक्वल टू 0 किया, सॉल्व करिए, यहाँ से क्या x कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x² - 4 दैट इज 0। अगर यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आ गई 0, अगर मैं x² - 4 बराबर 0 करूँ तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2,
तो किसने जीरोज आ गए, 0 हो गया, -2 और एक +2, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, 3। कौन देखो, 0 -2 और +2। मतलब अगर x की हम ए वैल्यू देते चले जाएं पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप बताओ, आप तो इस आप यही देखो, यही चीजों को ऑब्जर्व करना है क्या, कि जीरोस देखिए कौन कौन से इसके, 0 -2 2, क्या इस ग्राफ में कहीं दिख रहे हैं ये पॉइंट, मतलब ये वैल्यूज, बिल्कुल। क्यों, कैसे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, यानी यह ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही ये जीरोस है। आप देख लीजिए पहला कहां कट किया, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या था, -2, 0, तो -2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है, और यही 0 है, देखिए मिला कि नहीं। सेकंड देखिए कहां काट रहा है, यहाँ पे 0 0 पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, देखिए 0 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 0 है ना। फिर कहां कट कर रहा है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0, और 2 क्या है, उस पॉलिनोमियल का 0 है। देख रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या हैं, वो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जहां पर यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देख रहे हो, एकदम सेम प्रोसेस चल रहा है जैसे वहां क्वाड्रेटिक वाले में था, वहां पर ग्राफ जहां काटता था एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था वो क्या होता था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 होता है। वही प्रोसेस यहाँ है, यहाँ क्यूबिक वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां काटेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होंगे। देख लीजिए आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो बस यही है, सेम प्रोसेस है, ठीक। तो वही मैं लिख रहा हूं अपनी भाषा में। अगर मैं इसको लिखूं तो थोड़ा आप इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो नोट इट, वीडियो पास करके आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं। उसी बात को मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, क्या, हियर वी सी दैट द zeros of the polynomial are 0 -2 +2, which are the x coordinates of the point of intersection where graph y equal to x cube minus 4x cuts the x axis। वही तो लिखा हूं ना जो भी हमने बताया, क्या कि here we see that कि the zero of the polynomial are this and this, which are the x coordinate of the points of intersection where graph this cuts the x axis। भाई ये ग्राफ x एक्सिस को जहां कट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट है वही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, वही हमने लिख दिया है, ठीक है। देखो ये तो आपको ये रहा, ये स्पेसिफिक पॉलिनोमियल पे हमने बात किया। अभी और एक दो पॉलिनोमियल और हम देखेंगे। यहां तो भाई 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, यानी 3 जीरोस मिला, कोई जरूरी थोड़ी है कि 3 जीरोस मिला, कभी कभी 2 जीरोस मिलते हैं या 1 जीरोस मिलता है, तो उस पर हम बात करेंगे और एक दो एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं, मतलब एक दो पॉलिनोमियल और लेकर फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, तब और आपको ज्यादा क्लियर चीजें होंगी कि भाई यहाँ तो 3 जीरोस मिला, तो क्या क्या ये गारंटी है क्या क्यूबिक में है तो हमेशा 3 जीरोस मिलेंगे, उसी बात को भी हम कंफर्म करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे और एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्लियर होगा, ठीक है, और एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो नोट इट, ठीक है, चीजें स्पष्ट विजुअल हो रही ना, कोई प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है, फिर से बता देंगे हम। वैसे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है क्योंकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं चीजों से बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए खैर नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। नाउ लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल। कौन सा भाई, क्यूबिक पे ही बात कर रहे हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई और ले लेंगे, क्यूबिक पे ही चर्चा वही कर रहा हूं। नाउ टेक अ पॉलिनोमियल एज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल आपका कौन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको देखते हैं भाई इसका ग्राफ कैसे बनता है। भाई हम लिखा नाउ टेक अ पॉलिनोमियल दिस, नाउ वी विल ड्रा, ये विल है ध्यान रखिएगा, नाउ वी विल ड्रा द ग्राफ of the corresponding equation इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पॉलिनोमियल लिया उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाया। अब इस इक्वेशन का हम क्या ग्राफ ड्रा करेंगे, तो चलिए वही काम, x को पर्टिकुलर वैल्यू देते चले जाएं और हमें y मिलता चला जाएगा। भाई हमको पॉइंट्स मिलेंगे तभी तो ग्राफ ड्रा करोगे, तो पहले पॉइंट्स दो। तो चलिए नाउ वी विल गिव द वैल्यू ऑफ x एंड विल गेट the corresponding value of y। वही कह रहे हैं कि हम x की वैल्यू देते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो वही मैं लिखा हूं कि नाउ वी विल गिव द वैल्यू ऑफ x एंड विल गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। तो चलिए अब हम पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। टेक x इक्वल टू जीरो पे y देखिए कितना आ जाएगा, भाई जीरो का क्यूब जीरो माइनस जीरो तो जीरो हो गया, ठीक। x इक्वल टू वन पे देखते हैं y कितना आता है, वन का क्यूब वन, तो वन माइनस वन वन, तब भी जीरो आ रहा है। भाई देखिए बस यही वैल्यू पुट करते चल रहे हैं और हमें y मिलता चला जा रहा है। चलिए टू रखते हैं, x इक्वल टू टू पे y कितना आएगा, टू का क्यूब भाई एट, एट और टू का स्क्वायर फोर, एट माइनस फोर दैट इज फोर, ठीक है। ये हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, अब कुछ निगेटिव वैल्यू भी ले लेनी है। तो चलिए माइनस वन ले लेते हैं, x इक्वल टू आप माइनस वन ले लीजिए, तो y देखिए कितना हो जाएगा, माइनस वन ले लिया तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन और इसका स्क्वायर कर दिया तो आपका प्लस वन है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, देखिए भाई माइनस वन का क्यूब माइनस वन, फिर माइनस वन का प्लस वन, तो माइनस वन, हाँ सॉरी माइनस वन माइनस दोनों माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये आपका जीरो नहीं बल्कि क्या, भाई माइनस वन का क्यूब माइनस वन हुआ, फिर ये तो प्लस हो जाएगा ना, लेकिन ये माइनस तो रहेगा, तो माइनस वन तो माइनस टू हो गया, ठीक है। आप चाहो तो और वैल्यू ले लो, लेकिन आपको इतने से ही क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं, इतने से ही आपको आपका ग्राफ आपको दिख जाएगा, ग्राफ आपका बन कैसे रहा, समझ रहे हैं। और पॉइंट चलो अगर मान लो एक पॉइंट और मैं ले लूँ, मान लो x इक्वल टू हमने माइनस टू भी ले लिया, तो माइनस टू का क्यूब किया तो माइनस एट और माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो यानी माइनस टू हमने किया ना, माइनस टू किया तो माइनस एट, फिर माइनस टू का स्क्वायर किया तो फोर, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ये 12 आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा बड़ा पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ा आपको ग्राफ मतलब टेबल बनानी पड़ेगी वो जब नंबर्स ड्रा करेंगे, इसलिए इस पॉइंट को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को, बस हमारा ये इतने पॉइंट से ही काम चल जाएगा माइनस वन तक, समझ रहे हैं। तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे भाई, अगर मैं पॉइंट्स को लिखूं इधर देखो साइड में, अगर मैं पॉइंट लिखूं तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, और दूसरा कौन हो जाएगा भाई, वन कामा जीरो, सेकेंड क्या हो जाएगा टू कामा फोर, फिर थ्री नहीं हमने माइनस रखा था, टू हो गया, माइनस वन पे कितना है माइनस टू, देखो ये पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इन्हीं को हमको क्या ड्रा करना है अपने कार्टेशियन प्लेन पे, तभी तो हमको ग्राफ दिखेगा, फिर हम उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आगे टेबल बनाता हूँ, टेबल बना के फिर उसका ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करते हैं।
तो नोट इट, राइट डाउन। ठीक है, ठीक है। तो बस वही जो पॉइंट्स थे उनको हमने टेबल में रख दिया है, ठीक है, और हमने ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। अब इस पे हम उन्हीं पॉइंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, क्या है, 0 0 है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही आ गया भाई, ओरिजिन है ना आपका, तो यही तो होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, 1,0, यानी x कोऑर्डिनेट 1 जाएंगे, फिर y कितना जाएंगे, y कोऑर्डिनेट 0। तो 1,0 का मतलब क्या, यही हुआ, तो ये तो यही पॉइंट हो गया ना आपका, यही हुआ 1,0, जो 1 पे लाइज करेगा, y कोऑर्डिनेट तो 0, तो मतलब 0 तो कुछ नहीं, फिर वही रहेंगे ना। दूसरा क्या है, 2,4, x जाएंगे 2 और फिर y 2, तो 2 का मतलब यहाँ चलेंगे, फिर 4 का मतलब आप देखो इधर y पे देखो 4 यहाँ जाना है आपको, तो बस इसके पैरेलल आप चलेंगे, यहाँ यहाँ कहीं आपका पॉइंट होगा 2,4, ठीक है। और क्या है, -1, -2 है, तो -1 मतलब इधर चले, फिर -2 नीचे, -1 यहाँ, फिर -2, ये आपका -2 है, तो इसके पैरेलल आप यहाँ आओगे, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये -1, -2, ये पॉइंट आपका हो गया। बस अब ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं इन्हीं को आप क्या रिप्रेजेंट कर दीजिए, मतलब मिला दीजिए। तो देखो जब आप मिलाओगे इनको तो कुछ ये ऐसा मिलेगा, ये आप मिलाओगे, फिर यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये आपका यहाँ ऐसे चला जाएगा, गेटिंग। आप ग्राफ देख रहे हैं कैसे बन रहा है, ये तो देखो। अब यहाँ भी वही मत करें कि बस पॉइंट पॉइंट सीधा मिला दी एकदम स्ट्रेट लाइन, नहीं, वो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमने कुछ पॉइंट लेके किया ना, आप और पॉइंट ले लो, जैसे अब यहाँ क्या 1/2 ले लो, इधर 3/2 ले लो, और पॉइंट ले लो, लेके जब आप हल करोगे ना तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा ही बनेगा। जब उस सब पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा, वो टेढ़ा 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 टेढ़ा, स्ट्रेट नहीं मिलेगा, सीधा मिला दिया, समझ रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार सर ऐसे ऐसे कहाँ मिला रहे, क्यों नहीं स्ट्रेट मिला दिए तीनों पॉइंट को, फिर ऐसे मिला देते, सीधे ऐसे मिला देते, फिर ऐसे मिला देते। नहीं, वैसे नहीं मिला सकते, क्यों, क्योंकि ग्राफ नहीं बनेगा। अभी जब आप उसको और पॉइंट्स लेके आप ड्रा करेंगे ना, फिर पॉइंट को सबको जब मिलाओगे आप तो ऐसे ही मिलेगा, वो जब मिलाओगे तो यही शेप बनेगा ही बनेगा, समझ गए। इसीलिए तो कहने का मतलब आप देखो यहाँ पर वही, खैर मेरा उद्देश्य जो था मैं अपने बात करता हूँ, ठीक है, वो तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है आपके दिमाग में आए, ठीक है, तो वही है। तो चूंकि जब आप और पॉइंट्स लेके आप करेंगे, या अगर आपको लग रहा होगा तो और पॉइंट्स लीजिएगा, एक्स की वैल्यू कुछ छोटे छोटे वैल्यू लिखिए, 1/2, 3/2 लो, इधर भी -1/2 -3/2 वैल्यू रख के और वाई की वैल्यू निकालो, पॉइंट्स मिलते चलेंगे, फिर उन पॉइंट्स को यहाँ रख के, और जब ग्राफ को आप मिलाओगे ना तो ऐसे ही बनेगा, समझ रहे हैं आप। अगर आपको लगे तो आप बना के देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। खैर तो चलिए, तो ये ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। तो हमें जिस अपने कॉन्सेप्ट पे बात करनी है हम उस पे आते हैं। तो देखिए, तो आप पहला बात तो देखिए वही कि पहले आप इसका जीरोस निकालिए, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए, फिर उस जीरोस को हम देखेंगे यहाँ पे ग्राफ पे कि कहीं वो जीरोस दिख रहा है क्या इस ग्राफ पर। तो पहले जीरोस तो निकालो उस पॉलिनोमियल का, तो ठीक है, पहले आइए उसका जीरोस देखते हैं। नाउ द जीरोस of the polynomial आपका, अगर इसको हम p of x कह दें तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल x³ माइनस x², इसका जीरोस निकालें। तो जीरोस कैसे निकालोगे भाई, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, उसको इक्वल टू 0 करते हैं, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, दैट वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, भाई उस पॉलिनोमियल का वो जीरोस कहला जी। तो बस इस पॉलिनोमियल को हम बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाएगा। तो सॉल्व इट, तो ठीक है भाई, इसको हम बराबर 0 पुट करेंगे, x³ माइनस x², इसको 0 पुट करें। अब x² आप देखो इसमें कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ एक बार अगर मैं x² को बराबर 0 पुट करूँ तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 ही तो आएगा। और दूसरा अगर x माइनस 1 को मैं बराबर 0 पुट करूँ तो x इक्वल टू 1, यही जीरोस निकले, दो जीरोस मिले, देखो एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, भाई यही तो 0। अगर आपको चेक करना हो तो इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखिए, देखिए उसका मान 0 आएगा ही आएगा, उसकी वैल्यू देखिए 0 रख दें अगर, हाँ तो 0 माइनस 0 0 हुआ ना। तो भाई वही तो जीरोस होता है कि x की वह वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें
और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x की वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। तो वही वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको चेक करना हो चेक कर लीजिए। देखिए 1 रख के देखिए, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन हो गए, 0 और 1। अब देखिए जो हमें मेन देखना है कि क्या ये जीरोस कहीं ग्राफ में दिख रहे हैं, एग्जैक्टली दिख रहे हैं। कहाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही ये जीरोस है। देख लीजिए आप, देखिए यहां कट कर रहा है ये ग्राफ, एक्स एक्सिस को 0 0 कट कर रहा है, तो 0 0, तो 0 क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, वही तो ये जीरोस है। इस पॉलिनोमियल का जीरो 0 है ना, जो क्या है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं। और दूसरा जीरोस क्या है, 1 1। देखिए यहां भी तो काट रहा है भाई, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां भी कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, और 1 ही क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो यहां भी आपको व्यवस्था दिख रही है क्या, कि हियर वी सी दैट कि जो पॉलिनोमियल का जीरोस है वह उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखिए ये व्यवस्था आपको हर जगह मिल रही है, चाहे हम लीनियर में बात किए थे वहां भी वही था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट किया था उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका जीरोस था। वही व्यवस्था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थी, अब वही व्यवस्था यहाँ भी मिल रही है आपको। देखिए क्यूबिक में भी कि एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा है हमेशा जीरोस। तो इसका मतलब देखो वहां इससे पहले वाले ग्राफ में 3 जगह काटा था ना भाई, 3 जीरोस मिले थे, तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यानी उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, 3 जगह था, तभी तो 3 पॉइंट आपको मिले थे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिला। तो कहने का मतलब क्या कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उसके उतने जीरोस मिल रहे हैं, यही तो। या ये कहें कि जितने जीरोस मिल रहे हैं वह ग्राफ उस एक्स एक्सिस को उतनी जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी उतनी जगह उसको काट कर रहा है। यहां देखो यहां भी 2 जीरोस मिले थे, तो यहां 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया। समझ रहे हैं। तो देखो अभी इस क्यूबिक के केस में आपको पहले अभी इससे पहले वाले ग्राफ में 3 जीरोस मिले थे, यानी 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले थे एक्स एक्सिस के साथ। और जबकि इस एग्जांपल में क्या है, ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें क्या 2 जीरोस मिल रहे हैं। 2 जीरोस मिलने का मतलब क्या, हम देख भी रहे हैं ग्राफ से कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ। देखो इंटरसेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो वही मैं कह रहा हूं, तो यहाँ 2 जीरोस मिले तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। इससे पहले वाले में 3 जीरोस मिले थे तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। अब एक और केस आएगा, अभी एक जीरोस मिलेगा। तो कहने का मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं आप, पहले 3 जीरोस मिला, अब इसमें देखो 2 जीरोस मिल रहे हैं, ग्राफ से ही दिख रहा है। बस अगर कोई ग्राफ देख के पूछ दे आपसे, तो बस सिंपल आप देखो, कोई पूछ दिया भाई मान लो इस तरह, तो हमने पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपको दिख रहा है। या कोई ग्राफ देख के आपसे पूछ दिया कि भाई इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो बस आप देखिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, यानी वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उतने जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। सिंपल भाई, आपको दिख रहा है सामने। देखिए इससे पहले वाले देखिए 3 जीरो था तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, यहाँ 2 जीरोस है, देखिए 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ। क्वाड्रेटिक वाले में भी देखिए वही व्यवस्था थी, या तो 2 जीरोस मिलते थे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते थे एक्स एक्सिस के साथ, या वहां 1 जीरोस मिलते थे तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या नो जीरोस मिलते थे तो कोई कटिंग नहीं होती थी क्वाड्रेटिक वाले में। तो कहने का मतलब वही मैं बात कर रहा हूं कि जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, तो खैर मैं क्यूबिक पे बात कर रहा हूं, तो यही लौटिए। ठीक है, वो तो हमने एक कंपैरिजन आपको बता दिया कि देखिए सब में सिमिलरिटी आपको क्या दिख रही है, समझ गए। तो वही तो थोड़ा सिमिलरिटी भी देखते रहिए तो चीजें भूलेंगी नहीं आपको। तो चलो अभी एक एग्जाम, तो क्यूबिक वाले में आपने क्या देखा कि 3 जीरोस मिले, अब देखो यहाँ 2 जीरोस मिल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, वहां आपको 1 जीरोस मिलेगा। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर मैं उसको देखता हूं। तो नोट इट, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए ठीक। तो नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। ठीक है, तो लिखिए नाउ टेक
अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम क्या करें भाई, एक्स क्यूब। चलो भाई ये भी क्यूबिक है कि नहीं है, डिग्री 3 है। देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, समझ रहे हैं। तो जैसे अभी हमने इससे पहले 2 करे, वैसे इसका भी ठीक है। तो बस वही इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लीजिए, फिर उसको पॉइंट्स देते चले जाइए। भाई पॉइंट्स मिलेंगे तभी तो ग्राफ आप ड्रा करोगे। तो वही मैं कह रहा हूं, लेट अस ड्रा द ग्राफ of the corresponding equation that is y इक्वल टू एक्स क्यूब। यही तो भाई, उसको बराबर y मान लेते हैं तो इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ग्राफ, तो मैंने कहा लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस। नाउ अब वही काम, x को हम वैल्यू देते चले जाएं और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती चली जाएगी, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हम वैल्यू देते चल रहे हैं। नाउ लिखेंगे, चलो भाई x इक्वल टू अगर मैं 0 दूं तो y क्या आएगा बताइए। x इक्वल टू 0 पे y 0, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे y कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 आ गया। x इक्वल टू 2 पर y कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 आ गया, ठीक। चलो फिर माइनस वैल्यू दे दो, x इक्वल टू आपका -1 पे y कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब -1, -2 भी दे दीजिए। x इक्वल टू अगर मैं -2 दे दूं तो y, तो -2 का क्यूब -8, तो आपको पॉइंट्स मिल गए ना। क्या मिले पॉइंट्स, अगर मैं पॉइंट्स लिखूं, पहला पॉइंट्स मिला 0,0, सेकंड मिला आपका 1,1, फिर 2,8, फिर आपका -1,-1 और आपका -2,-8, ठीक। तो पहले इसको नोट करिए, फिर टेबल में इसको हम थोड़ा सा एक टेबल में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट चीजें दिखती हैं कि x की वैल्यू पे क्या y है। खैर आप यहाँ भी रख दोगे तो आपका सही है, ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन एक टेबल हम बना देते हैं जैसे इससे पहले हमने बनाया था, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। टेबल बना के फिर ग्राफ लेते हैं इसका हम। तो नोट इट, राइट डाउन। ओके, तो लुक हियर। तो बस वही हमने क्या किया है, इससे पहले जो भी हमने लिखा था जो पॉइंट्स को, उसको हमने देखो यहाँ टेबल में बना दिया है, और ये आपका हमने प्लेन ड्रा कर दिया, ठीक है। बस अब उठा के पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जिस अभी इससे पहले जहां आपने नोट किए थे, जो हमने इरेज कर दिया, उसी के आगे है ये टेबल बना दिया और हमने ये लिख दिया। तो आप इसको यहाँ यहीं से लिखेंगे, ठीक है। खैर अभी आप समझिए, पहले उस पॉइंट को अब हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहला पॉइंट क्या है, 0,0, ये तो वो तो ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, 1,1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई भी 1, तो 1 मतलब क्या, ये हो गया आपका, तो यही तो जाएगा, ये 1 गया, फिर ये 1, ये 1,1 हो गया। सेकंड क्या है, 2,8, एक्स कोऑर्डिनेट 2, उसके बाद 8, यानी अपवर्ड जाएंगे, तो भाई 2 के बाद 8 जाइए यहाँ से, तो 8 देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ जाना आप। तो अगर 2 के पैरेलल में ऐसे चलूंगा तो ये यहाँ कहीं पॉइंट पड़ेगा, ये यही तो भाई, ये होगा आपका ये 2 ऐसे, और इधर आपका 8, ये पॉइंट पढ़ा बना आपका क्या, 2,8। सेकेंड पॉइंट देखिए माइनस वाले, -1 पे -1 जा रहा है, तो चलो भाई -1 इधर गए, फिर -1 ये नीचे यहाँ आ गए, ये पॉइंट मिल रहा है आपको, क्या है -1, ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकंड -2,8, तो -2 एक्स कोऑर्डिनेट, फिर नीचे जाएंगे -8, तो -2 अगर मैं गया तो ये -2 हो गया, फिर -8 आपको देखिए यहाँ कहीं पड़ेगा, ये नीचे, तो अगर मैं ऐसे आऊंगा ये सीधा कहीं यहाँ पड़ेगा, यहाँ -7, ये -8, आपको यहाँ शायद स्पेस नहीं है इसलिए -8 होगा, इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ ये पॉइंट यही कहीं होगा। तो अब इन सभी पॉइंट्स को क्या कर देंगे, आपस में हम इनको ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए चीजों को। देखिए जब आप मिलाओगे तो आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, आप देखिए ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ये देखिए, देख रहे हैं क्या शानदार ग्राफ बन रहा है। किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। भाई ग्राफ तो आप उसी पॉलिनोमियल का खींच रहे हैं ना, बस उसको हमने क्या कह दिया, y बराबर मान लेते हैं
तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, ध्यान रखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए कितना मस्त बन रहा है ये। अब यहाँ भी मत दिमाग लगाना कि यहाँ भाई पॉइंट को क्यों नहीं सीधे मिला दिया, तो सीधे नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप और छोटे छोटे पॉइंट्स लेके इसमें करेंगे ना, बनाएंगे, जैसे क्या 1/2 ले लिया, 3/2 ले लिया, या इनके इनके बीच में और पॉइंट ले लिए, इधर माइनस, तो जब उनको मिलाओगे सब पॉइंट को, ग्राफ आप बनाओगे ना, तो ऐसे ही बनेगा वो ऐसा बनेगा ही नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन कर देंगे, समझ रहे हैं आप। तो खैर, तो ये ग्राफ बना आपका, ठीक है। तो बस वही काम, अब यहाँ वही रिजल्ट हम यहाँ भी देखना चाह रहे हैं। तो पहले इस पॉलिनोमियल के जीरो देख लें क्या है, फिर उस जीरोस को यहाँ देखेंगे ग्राफ पे, क्या ये, क्या ग्राफ पे कहीं दिख रहा है क्या, ठीक है। तो पहले जीरोस तो निकालो, तो चलिए लिखेंगे, नाउ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस क्या, एक ही जीरो होगा, तो एक जीरो का इक्वल, तो नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स क्यूब, यही तो पॉलिनोमियल है आपका। अगर मैं इसको पी एक्स कहूं, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए क्या करेंगे, इसको बराबर जीरो करेंगे। तो भाई एक्स क्यूब को अगर बराबर जीरो करोगे तो एक्स क्या आया, जीरो ही तो आया। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो, यानी जीरो ही इसका जीरोस है, जीरो है कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो, यानी इसका केवल एक जीरोस है, वो क्या है, वो जीरो है, जीरो ही इसका जीरो है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, जीरो जीरो कह रहा हूं तो ये जीरो इसका जीरो है। तो बताओ ये जीरो यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है कहाँ, ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए कि यह ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका जीरोस है कि नहीं। देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, जीरो जीरो, तो जीरो जीरो में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, और यही जीरो इसका देखिए एक जीरोस है, जीरो है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, वो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है। देखिए भाई जीरो जीरो है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, यही जीरो थी इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये व्यवस्था हर जगह हो रही है, कहाँ, जितने पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, अगर आप देख रहे हैं, पहले लीनियर वाला पढ़ा था, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक में हमने यही देखा कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो हमेशा क्या है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ और एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। देखिए दिख रहा नहीं, दे ये व्यवस्था सब में लागू हो रही है, ठीक है। और आपने एक बात और देखा क्या, कि जितने जीरोस हो रहे हैं उतने ही उस ग्राफ के एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो रहे हैं नहीं। देखिए एक जीरो था, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब जो कटान बिंदु मिल रहा है आपको एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो देखिए सब में ये व्यवस्था है, तो वही कहने का मतलब। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे भाई, कोई पॉलिनोमियल देके कि भाई ये ग्राफ बना के उसे पूछ देगा कि भाई इसके कितने जीरोस होंगे, तो आप क्या बताओगे, बस जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, यानी वह बस आप सीधे देख लो कि वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट किया है उसके उतने ही जीरोस होंगे, सिंपल। आप देख लिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वही बात है। या कोई पॉलिनोमियल देके करिए भाई इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, 3, भाई जितने जीरोस होंगे उतना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ठीक, तो इतना आपने देखा। और आपने क्या देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस मिल रहे हैं, 3 जीरोस मिल रहे हैं, या 2 जीरोस, या 1 जीरोस। देखिए अभी आपने किया, इससे पहला वाला ग्राफ में जो था, आज वाले लेक्चर में जो पहला ग्राफ हमने किया क्यूबिक का, वहां 3 जीरोस मिल रहे थे, इसके बाद 2 जीरोस, इसमें देखिए सिर्फ 1 जीरो मिला है। इसका मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में या तो 3 जीरोस मिलेंगे, या 2 जीरोस, या 1 जीरोस, ठीक। इससे पहले क्वाड्रेटिक वाले में क्या था, या तो 2 मिलते थे, या तो 1 जीरो, या नो जीरोस। तो वही बात को मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, दैट इज हियर वी सी, या नोट करके लिख लीजिएगा, ये नोट इस सबके लिए लागू होगा। नोट, हियर वी सी a cubic polynomial can have 3 zeros
कामा 2 zeros और 1 zeros। ठीक है, तो ये हमने बात लिख दिया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव 3 zeros होंगे या उसके 2 zeros होंगे या 1 zeros होंगे। ठीक है, वही बात हमने रख दिया। और मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे भाई? मैक्सिमम कितने हो रहे हैं बताओ? 3 zeros तो बन रहे हैं, क्या और बन जाएंगे? नहीं, तो वही, तो इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस मिल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में? 3 zeros। अभी इससे पहले पहला वाला जो ग्राफ था देखिए, उसमें 3 zeros मिल रहे थे, दूसरे वाले में 2 zeros, इसमें 1 zeros। तो ये अधिकतम कितने बन सकते हैं अगर ये पूछा जाए कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। जैसे उसमें था क्वाड्रेटिक में, क्या था, कितने मैक्सिमम जीरोस होते थे उसमें? 2। यहाँ कितने मैक्सिमम जीरोस हैं? 3। तो वही मैं लिख रहा हूं, एंड कैन हैव एट मोस्ट 3 zeros। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अधिकतम कितने जीरोस रख सकता है? 3 zeros। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। ठीक है, और एक चीज पे और बात करनी है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जितने पॉलिनोमियल हमने पढ़ाए उनका जो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या ये वाला क्यूबिक वाला हो, आपने एक चीज इसमें देखा क्या? किसी भी पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? उस पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर मिल रहे हैं। आप देखिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री क्या थी? 1। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसने मिलते थे? 1। वहां तो एक ही जीरो मिलता था, तो वही मैक्सिमम हुआ। क्वाड्रेटिक वाले में उसकी डिग्री क्या थी? 2। तो वहां भी देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसने मिल रहे थे? 2। क्यूबिक में क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? 3। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस मिल रहे हैं? मैक्सिमम जीरोस की बात कर रहा हूं, 3। तो आपने एक रिजल्ट देखा क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे मिल रहे हैं? उसकी जितनी डिग्री हो रही है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, समझ रहे हैं, उसके उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल होते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल, अगर मैं कहता कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 4 हो, तो उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? 4। 3 वाले में देखो, इसकी डिग्री 3 थी, यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसने मिले? 3। तो वही कह रहा है, अगर कोई 4 ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 4 है, तो उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? 4। कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 5 हो, तो उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? 5। ये सबके लिए लागू होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला आपको, तो उसी चीज को मैं अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं उसको लिखता हूं। नोट इट। ठीक है, ठीक, तो अब उसी बात को मैं लिख रहा हूं क्या कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros of a polynomial will be equal to the degree of that polynomial। क्या सही लिखा ना? देखिए कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी कह रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो अधिकतम जीरोस की जो संख्या होगी वो उसकी डिग्री के बराबर होगी। जितनी डिग्री होगी उसमें उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जो भी हमने बात किया बस उसी को लिख दिया हूं। अब इसी को अगर मैं एक जनरल भाषा में लिखूं, यानी तो सब हर पॉलिनोमियल के लिए लागू हो जाएगा। मान लिया कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो उसके कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस होंगे? या तो वही मैं लिख दे रहा हूं जो सबके लिए होगा। दैट इज क्या? दैट इज लिख रहा हूं, इफ अ पॉलिनोमियल nomial is p of x having degree n, its mean its
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर एन। ठीक है, वही करेगा। अगर एक कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री एन हो तो उसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, या वही कह रहे हैं इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर एन, उसके एन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अगर ये ठीक है। और अब बताओ, अगर मैं कहूं उसकी डिग्री एन है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एन है, तो अगर मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, तो क्या बताएंगे आप? जितने उसके जीरोस हो रहे हैं भाई। इसका मतलब कि भाई यही तो हम जानते हैं ना कि उसके जितने जीरोस होते हैं वो एक्स एक्सिस को, वह ग्राफ उतनी एक्स एक्सिस को उतनी जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करता है, यानी उतनी जगह कट करता है। तो अगर एन आर्डर का कोई पॉलिनोमियल है, मतलब आर्डर कहना सॉरी, उसकी डिग्री अगर एन है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, एन जगह काटेगा। क्या दिक्कत है, वो तो जीरो पे जितने उसके जीरोस होंगे उतनी जगह काटेगा। तो अगर एन जीरोस है, एन जीरोस यहां हो रहे हैं, तो एन जगह काटेगा। सिंपल, तो वही बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये आज का लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया, जो जो हमने बात किया उसको हमने लिख दिया। ठीक है, जिसको बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है जिसको बहुत बेहतरीन से चीजों को आप तैयार करिएगा, तो लिख लीजिए इसको, उसको बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगर लेक्चर आप ध्यान से देख रहे हैं और कापी कलम चला रहे हैं तो बहुत ही ईजी चीजें हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कापी कलम चलती रहे और उसको नोट कर लीजिए, बस उसको केवल आप रिवाइज मारते रहिए। एक बार देख लिया, फिर 2-4 दिन बाद उसको निकाले, फिर देख लिए, तो बार बार देखे रहेंगे तो चीजें एकदम क्लियर रहेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको जा रहा है, तो आपको बुक्स में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर बुक्स ना समझ में आए तो छोड़िए, लेक्चर पे आप रहिए। अगर आप लेक्चर पे हैं तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको अगर चाहे तो आप नोट कर लीजिए, तो नोट इट। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसके आगे अब आपके वही एग्जांपल्स वगैरह आ गए हैं, देखो कॉन्सेप्ट हो गया। अब है एग्जांपल्स हैं, फिर एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आगे की बातें हम आगे के लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए पढ़ाई भी आप करते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।